भाई छोड़ो छोड़ो, चलो धक्का मारो। इतना चलो एक बार जोर लगाओ, जोर लगाओ, लगेगा देखिएगा। मेरा नाम सुरेश पहान, मैं हतमा गांव का निवासी हूं। मेरी ज़मीन पर जबरन गैर जाति लोग कब्जा कर रहे हैं, जबकि मेरा सारा चीज़ खाता खतियान भी मेरे दादा के नाम से है। और आज नहीं, सर्वे के पहले से भी हम लोग इस पर जोत कोड़ करते आ रहे हैं और अभी भी जोत कोड़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन से, फरवरी माह से कुछ दलालों लोग ने हम लोग को बहुत तंगी करने लगे और बराबर हम लोग को टेंशन देने लगे और हम लोग के ज़मीन पर कब्जा करने का कोशिश किया। लेकिन हम लोगों ने बार बार इसका विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बाद भी कई बार थाना प्रभारी को भी हम लोग आवेदन दिए, लेकिन थाना प्रभारी भी हम लोगों को कोई साथ नहीं दिया। वो लोग कहते हैं कि जाइए, आप लोग का कुछ भी पेपर नहीं है। ऐसा कहते कहते हम लोग को बहुत दिन से बरगलाते हैं। प्लॉट नंबर 334, रकबा है 37 डिसमिल। दोबारा इस तरह से ये एक हैं अभिषेक यादव, तो उनका वर्तमान पता तो अभी वर्तमान में यहाँ तो यहाँ पर रहते हैं एदलहातू में, और उनका अस्थाई पता है बरगड़ी, जाहिर बरगड़ी, थाना मांडर। क्या धमकी भी आप लोगों को दी जाती है? हाँ, धमकी देते हैं, कहते हैं कि इस ज़मीन हम लोगों का है, आप कैसे इसको लिए हैं। हम लोग बार बार कहे कि हम लोग के साथ में खाता खतियान सारा पेपर है हम लोग के साथ में, तभी हम लोग दावा करते हैं। आपके साथ में क्या है, ना आप इस ज़मीन के वारिस हैं, ना कोई वंशज हैं। यादव का ज़मीन यहाँ है भी नहीं। ये मुंडा का ज़मीन है, टुनिया मुंडा का ज़मीन। हमारे दादाजी हैं टुनिया मुंडा। वो आपके दादाजी हैं? हाँ, दादाजी। आपका घर कहाँ? यही बगल में है। देखिए, जबरन दल बल से लाते हैं। हाँ। और चोर बदमाश लुच्चा लोगों को लाते हैं और जबरन डरा धमका के ऐसा बाउंड्री करते हैं। कहते हैं यहाँ अगर तुम आएगा तो तुमको जान से भी मारेंगे हम लोग, ऐसा भी धमकी हम लोगों को देते हैं। जब आया उन लोग घेरने के लिए तो मना कर रहे हैं, तो बोलता है कि उठवा लेंगे, आप लोग का ज़मीन है। तो हम लोग हाँ हम लोग का ज़मीन है, तो पेपर दिखाइए। और थाना वाला बार बार बुलाता है, जाते हैं तो कुछ करता ही नहीं। थाना वाला बोलता है कि आप लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आइए तब जाएंगे। सुबह 9 बजे से फ़ोन करते करते उन लोग शाम 5 बजे के बाद आता है थाना वाला, जब उन लोग काम करके चला जाता है तब। और बोलता है उठवा लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा गंदा गंदा गाली देता है। तरह तरह का दलाल लोग। ये लोग जब बाउंड्री कर रहा था तब आप लोग मना किए थे? क्या बोला? थाना भी गए थे, बाउंड्री कर रहे हैं तो मानता ही नहीं है। थाना वाला बुलाते थे, आता था, मना करके जाता था। वो लोग आधा वहाँ पर यहाँ से निकलता था और तुरंत बाउंड्री करना शुरू कर देता था। एक बार हम लोग तोड़े भी, चदरा वाला किया था ना, उसको तोड़े। और थाना में दोनों तरफ से FIR भी हुआ था। थाना वाला कुछ नहीं, आप लोग को पेपर नहीं दिखलाते हैं, पेपर नहीं दिखलाते हैं, बोलता है जाइए कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आइए तब मना करेंगे बोलकर। अचानक से जमीन को कैसे कब्जा कर लिया? आप बेचे उचे हैं? नहीं बेचे हैं, हम लोग का जमीन क्यों बेचेंगे? नहीं बेचे हैं, बेचा हुआ ही नहीं है। क्यों दावा कर रहा है? अब कैसे जाने क्यों दावा कर रहे हैं? काहे दावा कर रहा है? किसका जानते थे उनको आप? नहीं जानते उनको, नहीं। हम तो जब से शादी हो गए हैं तब से देख रहे हैं, जब खेती कर रहे हैं इतना दिन से। उस समय हम जानते भी नहीं थे कि हम लोग का जमीन नहीं है। कागज दिखाता, क्या बोलता है, किस आधार पे? पेपर हम लोग नहीं देखे, हम लोग नहीं दिखलाया है। पता नहीं कोई एग्रीमेंट को थाना में दिखलाता है, एग्रीमेंट पेपर। अब क्या पेपर दिया है नहीं दिया वो हम लोग को नहीं जानते हैं। झंडागाड़ी किए हैं तो इससे जमीन बचेगा लगता है? क्यों नहीं बचेगा? हमारा जमीन है तो नहीं होगा तो फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से फैसला होगा। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेंगे? जमीन हमारा कब्जे में, मेरा कब्जा में तो था ही। हम लोग का यहाँ छप्परबंदी भी था, देखिए खपड़ा सब भी है। घेरा पूरा जैसे भी लेकर आया, पूरा घेरा उरा तोड़ दिया, गेट उठ लगा सब तोड़ दिया। तो मना कर मानता ही नहीं है। 50 हम लोग घर का 10-15 आदमी क्या कर लेंगे? वो लोग आते 30-40-45 आदमी आता है, धमकी भी देता है। क्या नाम हुआ? मेरा गीता हेमरो। जमीन के कौन हुए आप? और जमीन तो हम लोग का आजा ससुर का नाम से है, तो उनका हम पोती बहू हुए। और आदिवासी एकता जिंदाबाद, जमीन दलाल है। देखिए, आज हम लोग आए हुए थे, जो कि यहाँ डेली ऐसा देख रहे हैं कि कैसा ज़मीन लूट के मुद्दे चल रहे हैं। तो आदिवासी जन परिषद का पास आवेदन आया हुआ था,
जो कि ये पहनाई ज़मीन है और यहाँ मुंडा समाज का ज़मीन है, जो कि बाहर से लोग आ करके छीनने का काम कर रहे हैं, जो कि इतना परेशान। ग्राम सभा में बैठक भी हुई, थाना को भी हम लोग यहाँ पे आवेदन दिया हुआ था और ग्राम में भी बैठे और सीओ के पास भी आवेदन दिया हुआ था। फिर भी ये लोग लगातार 6 महीना 4 महीना से लोग लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पाहन का आंगना को ज़मीन को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो पूरे झारखंड में हम लोग डेली ऐसा ज़मीन बचाने के मुद्दा पे काम करते हैं, आदिवासी पूरा जन परिषद। तो आज पूरे ग्रामीण वासी लोग आए थे, आज सभी लोग इसको, और हम भी आए थे समर्थन में, जो कि आदिवासी जन परिषद की महानगर अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, तो मेरा भी इसमें समर्थन रहा है। पूरे ग्रामीण का लोग आए हुए थे। वही मैं कहना चाहूँगी कि ज़मीन आप लोग बाहरी से आ करके, हम लोग कहते हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं और किसी को ज़मीन को नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ का पाहन हो चाहे यहाँ का पुजार हो, तो देखो ही छोड़ नहीं रहे हैं। तो हम इन कहाँ जाबे झारखंड के चले हमरे बढ़ चढ़ के सभी लोग के अब एक होवे कि ना विधायक आवे ना अथी हमारे सरकार आवी, सेल हमरे पूरा ग्रामीण कर महिला मन आ है आ पूरा ज़मीन दादा अथी बाबा यहाँ खड़ा है और महिला मन भी परेशान रहे। तो मोह आ हो समर्थन में से पूरा ग्रामवासी मन आ है, देख सकाला कि कैसन आज ज़मीन के यहाँ से करके दलाल मन के चेताए की जाती कि आइंदा तुम्हें फिर से ऐसा कोशिश करवा, तो यह हाल हम सामने देखा जा रहा है, यहाँ पर ज़मीन कब्जा करने की बातें सामने आ रही है। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, इसको हमको लगता है कि 110 साल से 8-10 साल से हमारे पूर्वज इसको खेती करते आ रहे हैं। उसके बाद में इसको हम लोग करते आ रहे हैं और खाता नंबर 133 है और प्लॉट नंबर है आपको 334 है। और ये है ज़मीन भी जो दर्ज है, जो हमारे दादा के नाम से ये है, और उसमें है कि ये टाँड़ जो है वो सरना उसमें खतियान में दर्ज भी है, सरना टाँड़। और तो इसमें गैर आदिवासी का कैसे ज़मीन हो सकता है? वो आदिकाल से हमारे पूर्वज उसको करते आए हैं और आज भी हम लोग इसमें काबिज हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो ज़मीन कारोबारी लोग हैं, इसको माने कि इसको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार हम लोग को परेशान किया जा रहा है और हम लोगों ने आदिवासी जन परिषद है, उनको हम लोग आवेदन दिए थे कि हम लोग का इस तरह से ज़मीन को हड़पा जा रहा है, तो इस पर आप लोग हम लोग पर ये ज़मीन को देख लीजिए और हम लोग इस पर आप लोग के माध्यम से कुछ कार्रवाई हो। और उसके बाद में ये जो जन परिषद के जो है पदाधिकारी सदस्यगण एक आहूत किए बैठक ग्राम में भी और अपने जगह भी, और उसके बाद में आज यहाँ पर सभी कोई आए हैं और इस ज़मीन को मुक्त मने कराए लोग मिलजुल के। इसमें सभी ग्रामवासी और जन परिषद के तमाम लोग यहाँ पर ही इसमें कार्यक्रम में शामिल हैं। ये पाहन पुरोहित का ही ज़मीन अगर नहीं बचता है तो अन्य जो समाज के लोगों का ज़मीन कैसे बचेगा? ये बहुत दुख की बात है कि अभी ये जो है झारखंड राज्य में हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि आदिवासियों का ज़मीन को किस तरह से लोग लूट रहे हैं। यहाँ पर ही जितना भी कुछ भी बन रहा है, आदिवासियों का ज़मीन को हड़प के लोग वहाँ पर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ही जो ज़मीन कारोबारी है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ही हावी हो गए हैं और हम लोग अभी इस काम को जो है कि जन परिषद के द्वारा हर जगह ज़मीन मुक्त कराया जा रहा है और भी समितियां हैं जो इस कार्य में जुटे हुए हैं। बहुत सा ज़मीन है कि अभी तक मैंने मुक्त कराया गया है और इस तरह का बहुत सा और समस्या है। तो जबकि पाहन का ही ज़मीन नहीं होगा तो हम लोग का जो है वो पहने कैसे चलेगा, और हमारा ही ज़मीन लूटेगा तो जो साधारण लोगों का ज़मीन को तो कहना ही नहीं है, तो उसको लोग लूटेंगे ही। इस वास्ते मेरे और सरकार से मेरा यही कहना होगा कि आदिवासियों का जो ज़मीन है वो जो भी कहीं इस तरह का माने कि उसको छीना जाता है तो सरकार इस पर माने कार्रवाई करे और यहाँ झारखंडियों का ज़मीन को बचाने का प्रयास करे। ज़मीन सरिता हमरेम का ये था ज़मीन, और ये खाता नंबर 133 है, प्लॉट नंबर 334 है, और बाजबरन यहाँ पर ही कब्जा कर रहा था, जो आज हम लोग ग्राम सभा में बैठ लिए। और इसी तरह से अगर नहीं लोग मानते हैं, ज़बरदस्ती कोई आदिवासी ज़मीन का कब्जा करते हैं, तो हम लोग इसी तरह से हम लोग जाके अपने पावर से ही लोग हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और वहाँ टेकते हैं लोग, और
कितना दिन चलेगा केस, इसका मैंने कोई रास्ता नहीं निकलता। इसी कारण है कि हम लोग के आदिवासी लोग जो है, जो बेचारा लोग क्या करेगा, कब्जा करवा मैंने कर लेता है गैर आदिवासी लोग। आज हम लोग जाके यहाँ पे हाथमा में हम लोग की जमीन को कब्जा कर दिया जा रहा है। यहाँ सब है, इसी तरह के आदिवासी लोग लूटा जा रहा है। ये तो यही की बात नहीं है, पूरे झारखंड में ऐसा स्थिति हो रहा है कि आपका घर से भी हम लोग, अगर हम लोग एकजुट ना रहेंगे ना तो घर से भी निकाल देगा लोग। इसीलिए आज हम लोग ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। अंचल है, इतना प्रशासन है, इसके बावजूद कैसे कब्जा हो रहा है? सब भ्रष्टातंत्र है, सरकार ही ऐसा है, तो क्या करिएगा। कहीं भी आप जाइए ना, कोई नहीं सुनेगा। दखलदानी भी हम लोग बहुत ऐसा केस आता है कि दखलदानी कोर्ट का डिग्री मैंने मिल जाता है, फिर भी उसको दखलदानी नहीं मिल पाता है। हम प्रूफ देंगे, ये यही का बात नहीं है, हर एक जगह की ही स्थिति है। इसीलिए पूरे समाज को हमारे आदिवासी आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर और ऐसे। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यहाँ बात होती है ज़मीन का, और जिस तरह लोग कब्जा करते हैं आदिवासी की ज़मीन खास करके, उन लोगों को सब मालूम है। और गैर आदिवासी लोगों को CNT एक्ट ज़मीन में गैर आदिवासी लोग नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा गलती हो जाता है, इसलिए गलती हो जाता है क्योंकि हमारा कुछ लोग, हम ये भी नहीं बोलना चाहते, हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे कुछ लोग बिचौलिया लोग, दलाल लोग किस्म का है, वो बेच देता है, जबकि बिना अनुमति से बिकता ही नहीं है। साफ, एकदम साफ स्पष्ट में लिखा हुआ है। तो यही कहना चाहेंगे कि अगर अंग्रेज जो आया 190 साल तक लगभग राज्य किया, लेकिन जब वो कहा कि भाई पूरा भारत मेरा है, तो क्या भारत हो गया, वो छोड़ के जाना पड़ा। उसी प्रकार CNT एक्ट धारा 1908 कष्टकर्म अधिनियम में लिखा हुआ है कि हमारा जो आदिवासियों के ज़मीन खास करके हमारे रक्षा के लिए, अधिकार के लिए बना हुआ है। और हमारे ज़मीन को कोई भी अगर लूटता है तो हम लोग, अभी बहुत सारे हमारे गाँव में जिस तरह पैसा कानून लागू है हमारे राज्य में, और बहुत सारे लोगों को, गांव में लोगों को मालूम नहीं है, और हम लोग मोटिवेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ग्राम सभा का शक्ति बहाल है, और हम लोग, अच्छी बात है। लेकिन आप ये चीज़ भी जानिए, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, कब्जा हो ही जाता है। अगर जो कमज़ोर किस्म का आदमी है उसको दबाया जाता है, और उसको लोग, दलाल किस्म का आदमी लोग है, उसमें चढ़ाई कर देता है। तो हम कानून किस काम का? CNT कानून देखिए अधिकार के लिए है, बहुत सारे लोग नहीं है। CNT कानून का देखिए, वो लोग 49 का प्रयोग करता है। बहुत सारे लोग हैं कि हम विकास के कामों के लिए ले रहे हैं, वो का अधिकार करवा लिया अधिकरण करने के बाद में, लेकिन वही हमारा 46 हमारा अधिकार देता है धारा में, हम लोग उसी का तहत में, और हमारा हक अधिकार हम लोग लेंगे, चाहे वो कितना भी दिन रहे, 200 साल तक भी रहे, लेकिन CNT एक्ट के धाराओं में जो लिखा हुआ है उसी से हम लोग मुक्त करवाएंगे।